किसी को आदेश देने से पहले खुद आदेश मानना जरूरी है, क्योंकि बात उन्हीं की मानी जाती है जो खुद अपनी बातों पर अमल करते हैं। यदि आप ना समझ हैं तो आप किसी भी न्यूज को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते होंगे, लेकिन यदि आप समझदार हैं तो सबसे पहले आप newschecker.in पर उसे चेक करते होंगे, उसी के बाद फॉरवर्ड करते होंगे। आप कौन हैं? यदि आप वाकई में स्मार्ट हैं तो फेक न्यूज के खिलाफ इस लड़ाई का हिस्सा बनिए और प्रण लीजिए #मैं भी हूं न्यूज चेकर का, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि हम भारत को इस फेक न्यूज के जंजाल से मुक्त करा सकें। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम उनके कंधों पर। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर में जाता है और हमेशा के लिए भगवान बन जाता है, लेकिन इंसान रोज मंदिर जाता है लेकिन फिर भी पत्थर ही बना रहता है। कड़वा है लेकिन सच है। दुनिया में एक पिता ही ऐसे इंसान है जो खुद की सारी चाहते मार देते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा कामयाब बने। हैप्पी फादर्स डे। पेड़ तो अपने फल खा नहीं सकते, इसलिए वो हमें दे देते हैं, लेकिन कोई अपना पेट खाली करके भी हमारा पेट भर रहा है, वो है हमारे पिता। हैप्पी फादर्स डे। जेब खाली हो फिर भी मैंने मना करते नहीं देखा। मैंने पिता के जैसा अमीर इंसान नहीं देखा। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो कोई थककर भी काम पर जाता है, वो है हमारे पिता। हैप्पी फादर्स डे। जब लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, जब मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो कभी संभल कर चलते नहीं, और जब गिरते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं। खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। एक बार विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, मुझे कुछ मार्ग बताइए। स्वामी जी ने कहा कि ये मेरा कुत्ता है, इसे कुछ समय के लिए घुमा कर लाइए, तब तक मैं मार्ग खोज कर रखता हूं। व्यक्ति थोड़े समय के बाद वापस आया। स्वामी जी ने कहा कि ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है? व्यक्ति ने कहा कि मैं तो मार्ग पर सीधे चल रहा था, लेकिन इस कुत्ते को जो भी चीजें दिखाई दे रही थी ये उसी के पीछे भागता चला जा रहा था, इसीलिए ये इतना थक गया है। स्वामी जी ने कहा कि बस इसी में तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी है। तुम्हें भी जीवन में जो भी चीजें दिखती है उसी के पीछे भागने लगते हो और कभी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगाते, इसीलिए तुम असफल हो। ये वक्त भी बड़ा अजीब है। यदि उसके साथ चलो तो इंसान की किस्मत बदल देता है, और यदि उसके साथ ना चलो तो इंसान को ही बदल देता है। जब तालाब भरा होता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तो वही चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। यदि कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। इसलिए अपनी काबिलियत को बढ़ाओ और जो जितना जलता है उसे और जलाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में कभी बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, मध्यम व्यक्ति को फुर्सत नहीं है और अमीर इंसान को इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए समाज हमेशा ऐसे ही रहता है।